Okay, so today we are going to talk about some important MCQs from chapter number 1, Introduction to Biology. फर्स्ट MCQ है जी हमारे पास स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ नोन एज, यानी पैरासाइट्स की स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं। तो उसके ऑप्शंस में हमारे पास पैलियोंटोलॉजी पहला ऑप्शन है। पैलियोंटोलॉजी एज वी नो इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी पैलियोंटोलॉजी फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी दूसरा ऑप्शन है। हिस्टोलॉजी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। वाई इट विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमें पता है कि हम हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी नहीं होती इसमें। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पैरासाइटोलॉजी। ये ही वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड MCQ, एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश, यानी एम्ब्रियोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फॉसिल्स। फॉसिल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके। फॉसिल्स प्री हिस्टोरिक रिमेन्स होते हैं एंड दे आर डिस्कस्ड इन अ ब्रांच विच इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। इसको हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बेसिकली स्टडी की जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जानदारों की डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। जाइगोट से लेके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। देन वी हैव थर्ड MCQ, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज कॉल्ड, और स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट। ये दो तरह से MCQ आता है बोर्ड के अंदर और इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होता है ये MCQ। इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ज़ूओजियोग्राफी। ज़ूओजियोग्राफी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, यानी कौन सा जानदार कौन से जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है। देन वी हैव अनदर MCQ नंबर 4, डैश इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को हम किस ब्रांच में उनको स्टडी, उनके फंक्शन को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं। सो इट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम इट इज़ ऑब्वियस और ये इजी MCQ है कि फिजियोलॉजी के अंदर ही हम जानदारों के डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन को स्टडी करते हैं। देन द फिफ्थ MCQ, the branch of biology that deals with the study of social behavior and communal life of living organisms is, so human। इसमें क्योंकि living organism का रेफरेंस है तो एक जनरल टर्म बोली जा रही है। ह्यूमन बायोलॉजी विल नॉट बी द ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी बेसिकली कर रहे होते हैं। सोशल बायोलॉजी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हम डिफरेंट जानदारों की जो सोशल इंट्रैक्शंस हैं, सोशल बिहेवियर्स हैं दूसरे जानदारों के साथ या उनके अपनी ही स्पीशी के जानदारों के साथ, वो स्टडी करते हैं। देन वी हैव द सिक्स्थ MCQ, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़। सो ये बड़ा इजी MCQ है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हिस्टोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यूज़ को कर रहे होते हैं, यानी हिस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन आफ्टर दिस वी हैव द सेवेंथ MCQ, branch of biology that deals with the heredity of living organisms is called। सबसे पहले यहाँ पे यानी इसमें वो पूछा गया है कि हेरिडिटी की स्टडी के साथ कौन सी ब्रांच जो है वो डील करती है, या किस ब्रांच में हम हेरिडिटी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेरिडिटी का जो लफ्ज़ है या हेरिडिटी की जो टर्म है इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो हेरिडिटी इज़ अ टर्म जो कि इंक्लूड करती है
उस प्रोसेस को जिसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। सो इसमें पैलियोंटोलॉजी पहला ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, हेरिडिटी को स्टडी नहीं करते। Zoography is also not the correct option. Genetics, yes, it is the correct option. Genetics में हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी इज़ नॉट अ स्पेशल ब्रांच, यानी ये एक्चुअली एक फिनोमेना है, ये स्पेशल ब्रांच नहीं है बायोलॉजी की। सो जेनेटिक्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जेनेटिक्स के अंदर हम जानदारों में हेरिडिटी के प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, सो इट इज़ स्टडीड इन जेनेटिक्स। देन वी हैव 8th MCQ, use of living organisms, systems or processes in manufacturing and service industry are studied by the branch called, यानी इसमें पूछा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सिस्टम्स या प्रोसेसेस को सर्विस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करने के साथ कौन सी ब्रांच डील करती है। इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। देन the 9th MCQ, dash is the branch of biology that deals with the study of ancestral history of organisms, यानी जानदारों की ancestral history के साथ, यानी कौन सी स्पीशी किस स्पीशी के साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में लिंक्ड है, उसके साथ डील मतलब उसको किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। सो ज़ूओजियोग्राफी में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एवोल्यूशन इज़ द ब्रांच जिसमें हम जानदारों की इंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि कौन सा जानदार कौन सी स्पीशी किस स्पीशी से इवॉल्व हुई, सो कौन सी स्पीशी दूसरी स्पीशी के लिए एज ए इंसेस्टर काम करेगी, ये एवोल्यूशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन ही वो प्रोसेस है और ये प्रोसेस भी है और इसको हम एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे भी स्टडी कर रहे हैं यहाँ। देन वी हैव द 10th MCQ, study of internal structures is called dash. We already know that study of internal structures is known as anatomy. जानदारों के internal structures की study को anatomy कहते हैं। Study of the 11th MCQ is study of unicellular protozoans is conducted in dash branch of biology. Unicellular protozoans क्या कौन है, like अमेबा, पैरामीशियम वगैरह, ये एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा से इनका ताल्लुक है और ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में ही स्टडी किए जाते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, तो हम इसको माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। Then we have another MCQ, 12th MCQ, the branch of biology that deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level is called, यानी जानदारों के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर स्टडी करना कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उन स्ट्रक्चर्स को मिलकर बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा। मरीन बायोलॉजी में हम मरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदारों को स्टडी करते हैं, सो इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन में नहीं आएगा। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, सो ये हमारे पास ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 30th MCQ हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, तो इसमें मॉर्फोलॉजी होगा, जानदारों की एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी के क्राइटेरिया में आता है। Then we have another MCQ, the tentative explanation of observations is called dash. It is
अ वेरी कॉमन डेफिनेशन जिसमें हम कहते हैं कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. सो इट इज हाइपोथेसिस. सी ऑप्शन करेक्ट होगा. Then 15th MCQ, the observations are organized in the form of data. जब भी कोई साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस को लेता है तो पहले उनको एक डाटा की फॉर्म में कंपाइल करता है और देन उस डाटा से फिर हम एक हाइपोथेसिस यानी एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं उस डाटा की बेस पे. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. The 16th MCQ, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर इज, ये लॉ होता है. लॉ इज द यूनिफॉर्म. लॉ को दूसरा हम साइंटिफिक प्रिंसिपल भी कहते हैं. तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. 17th MCQ, द रीजनिंग फ्रॉम विच मूव्स फ्रॉम general to specific. As we know, we have two types of reasoning, deductive and inductive. Deductive reasoning moves from general principles to specific conclusions. So यहाँ पे हमारे पास deductive reasoning correct option में आएगा. 18th हमारे पास MCQ है, the reasoning from specific to general is, यानी वो रीजनिंग जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है वो कौन सी होगी. इट इज इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग होगी. देन वी हैव 19th MCQ, एन एफिड विच अटैक्स वॉलनट ट्री इज बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय व्हाट. यानी हमने ये पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर कि एफिड जो वॉलनट ट्री को कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है या अटैक कर रही होती है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ वास्प. वास्प जो है उसको अटैक करती हैं, प्रेडेट करती हैं और उसको ख़त्म करती हैं. द 20th MCQ, विच विल बी द लास्ट MCQ ऑफ दिस सेशन, is the technique which is used to check whether a nutrient is essential for the plant or not is. इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक हमने पढ़ा हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस में, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की इम्पोर्टेंस में, कि ये टेक्निक यूज़ होती है स्टडी करने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट किसी प्लांट की जो डेवलपमेंट है या उसकी ग्रोथ है उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है. क्लोनिंग में हम जानदारों की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं, ये भी नहीं आएगा. पेस्चराइजेशन में हम फूड की प्रिजर्वेशन बेसिकली कर रहे होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो इट्स ओवर फॉर it's all for this session, and we will be back soon with another session जिसमें हम इसी चैप्टर के 21st MCQ से स्टार्ट करेंगे. So it's all.